वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमारी मॉनेटरी और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हमारी कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक पीरियड ऑफ टाइम में, और जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है जनरली 1 साल का होता है, उसके दौरान जो भी मॉनेटरी और जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको शो करता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स की हैं, चाहे वो फर्म्स की हैं, चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की हैं, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, जिनको हम विजुएबल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, विजुएबल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, जिस गुड्स को हम देख सकते हैं। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो इनविजिबल गुड्स में आता है। तीसरा आता है कि इंटरनेशनल सेल्स एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दीज एसेट इंक्लूड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। और चौथा आता है इंटरनेशनल सेल्स एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, और रियल एसेट में आता है प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में आती हैं। तो देखिए, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो गई, जो भी गुड्स का आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, जो भी सर्विसेज का आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, इंटरनेशनल सेल्स और परचेज आपने फाइनेंशियल एसेट की है, जिसमें स्टॉक और बॉन्ड आते हैं। इंटरनेशनल सेल्स और परचेज आपने रियल एसेट की है, जिसमें प्लांट और मशीनरी आती हैं। तो इनको हम शामिल करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में। अब क्या होता है कि इनका जो फ्लो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो हमारी कंट्री में फ्लो कब होता है, जब हम इनका एक्सपोर्ट करेंगे, या कोई भी फॉरेनर हमारे देश में फाइनेंशियल और जो रियल एसेट है उसमें इन्वेस्ट करेगा, तो फॉरेन करेंसी का हमारी कंट्री में फ्लो होगा। और यदि हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं, या जो हमारे रेजिडेंट हैं वो फॉरेन कंट्री में फाइनेंशियल और रियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ जो फ्लो है उन कंट्री को होता है, ठीक है, तो वो फ्लो आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है कि जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके बदले में हमने पेमेंट रिसीव किया, और जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने इंपोर्ट की उसके बदले में आपका पेमेंट जो है फॉरेन कंट्री को गया। तो उनके बीच क्या बैलेंस रहा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। किस में आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। अब देखिए, इसके कंपोनेंट्स आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, 3 आते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसिप्ट और पेमेंट हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, विच डोंट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज। जो कंट्रीज की एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती है। एसेट्स और लाइबिलिटी जो कंट्री की हैं, नाइदर रेज नॉर रिड्यूस, यानी जो भी कंट्री की एसेट्स लाइबिलिटीज हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ना तो वो इंक्रीज होती हैं ना ही वो डिक्रीज होती हैं। यानी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डोंट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम, फ्यूचर क्लेम को बढ़ावा नहीं देते हैं। अब इसमें क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड टू विजुएबल ट्रेड। विजुएबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन और क्रॉस द बॉर्डर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुएबल गुड्स, जो हमारी कंट्री के बॉर्डर को या किसी भी कंट्री के बॉर्डर को
क्रॉस कर सकता है और जिसको देखा जा सकता है, जो टेंजिबल होता है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सेकुलर फोन जैसे है कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब ये इनविजिबल ट्रेड में आता है क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है, फैक्टर सर्विस आता है, नॉन फैक्टर सर्विस आता है। तो जो फैक्टर सर्विस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये आते हैं। तो फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम होती हैं। इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। नॉन फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस में हम उन सभी सर्विसेज को शामिल करते हैं जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग सर्विसेज है, जो कि मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो नॉन फैक्टर सर्विस से रिलेटेड होता है, एज रिसिव्ड व्हेन दीज सर्विस आर एक्सपोर्टेड और पेमेंट व्हेन दे आर इम्पोर्टेड। जब ये रिसिप्ट कब होती हैं, जब इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये पेमेंट कब होती है, जब हमने इनको इंपोर्ट किया है। तो ये नॉन फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस में इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज आती हैं। इसके बाद करंट ट्रांजैक्शंस, करंट ट्रांजैक्शंस में उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्शंस फॉर फ्री, ट्रांसफर फॉर फ्री, दीज आर यूनिटरल ट्रांसफर मेड बाई वे ऑफ गिफ्ट। यूनिटरल ट्रांसफर होता है जो वन साइड होता है, जिसके बदले में हम कुछ नहीं देते। जैसे आपको कोई गिफ्ट मिला, ग्रांट मिली, रेमिटेंस है, तो ये वन साइड ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। तो देखिए, बैलेंस related to current account, balance of payment estimated in term of 4 parameters: trade balance or merchandise balance, export minus import, ठीक है, goods and services balance, invisible balance और करंट अकाउंट बैलेंस, ये 4 पॉइंट जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। तो देखो, इसका एक एग्जांपल दे रखा है, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है, इनविजिबल दिए हुए हैं, नॉन फैक्टर सर्विस दे रखा है, इनकम दे रखा है और ट्रांसफर्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट दे रखा है, उनका डिफरेंस ले लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। इनविजिबल बैलेंस में बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस जो आपने लिया है, इसमें हम बैलेंस ऑफ इनकम फैक्टर सर्विस और बैलेंस ऑन ट्रांसफ़र को शामिल कर देंगे। और करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और इसमें हम नेट ऑफ इनविजिबल जो है वो लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये 4 पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।